प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज तारीख है 27 अक्टूबर सन 2020 और आज हमें मिली है मैथ की वर्कशीट नंबर 95 अर्थात गणित की कार्यपत्रिका संख्या 95। तो आज की हमारी वर्कशीट का नाम है रावण का चित्र। जी हाँ, रावण का चित्र। आप सभी ने बच्चों अभी दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया होगा और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद आदि की प्रतिमाओं को, उनके पुतलों को जलते हुए भी टीवी इत्यादि पर देखा होगा। तो उससे ही जुड़ा हमारे पास आज एक बड़ा ही अच्छा सा काम भी है। आइए देख लेते हैं। दशहरे के दिन आप सभी ने टीवी पर रावण दहन देखा होगा। जी हाँ, रावण का पुतला देखकर राहुल और उसके दोस्तों ने रावण का चित्र अर्थात ड्राइंग बनाने का सोचा। सभी बच्चों ने रावण के सुंदर सुंदर चित्र बनाए, लेकिन कुछ बच्चों ने रावण के सिर बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी उन्होंने, देखते हैं। रावण के 10 सिर होते हैं। आपको पता ही है बेटा कि रावण के 10 सर थे, इसलिए रावण को दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके अर्थात 10 सिरों वाले के रूप में भी जाना जाता है। तो रावण के 10 सिर होते हैं, लेकिन राहुल ने रावण के 9 ही सिर बनाए और पिंकी ने तो रावण के सिर्फ 5 ही सिर बनाए। इसी तरह कुछ और बच्चों ने भी गड़बड़ कर दी है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर ये बताइए कि हर बच्चे को रावण के और कितने सिर बनाने हैं। तो देखिए, आपकी तरह ये बच्चे थे। पहला बच्चा राहुल था, इसने रावण के सिर बनाए हैं। हालांकि रावण के 10 सिर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर ये चित्र बनाते हुए बच्चों ने गड़बड़ कर दी। राहुल ने गड़बड़ करी है। देखिए सबसे पहले राहुल की गड़बड़ को। राहुल ने कितने सिर बनाए हैं रावण के, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राहुल ने केवल 9 सिर बनाए हैं रावण के। और कितने सिर बनाने रह गए जो उससे छूट गए? जी हाँ, 10 बनाने थे लेकिन 9 बनाए हैं। तो कितने बनाने रह गए? केवल 1 सिर राहुल बनाना भूल गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप देखेंगे पिंकी ने कितने सिर बनाए हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर है चित्र में रावणों के सिर की संख्या 5 सिर आपको नजर आ रहे हैं। आपने सामने 5 लिख दिया। और कितने और सिर बनाने हैं कि कुल मिलाकर 10 सिर हो जाएं इस रावण के? जी हाँ, 5 जमा 5 बराबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 5 सिर और बनाने, तो हमने यहाँ भी 5 लिख दिया। इसी तरह से देखिए सीमा ने कितने सिर बनाए हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4। और कितने रह गए जी? 10 पूरे करने के लिए कितने और सिर बनाने हैं सीमा को इस रावण के? 6 सिर और बनाने हैं। तो 6 और 4 10, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए रोहित ने कितने सिर बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सिर रोहित ने बनाए हैं। और कितने सिर उसे बनाने हैं और कि कुल मिलाकर 10 सिर हो जाएं? तो 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो 10 होता है। तो इसलिए हमें 3 सिर और बनाने हैं इस रावण के कि कुल मिला के 10 हो जाएं। तो बच्चों, ये बड़ा ही आसान सा काम था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस टेबल को पूरा एक कंप्लीट वे में लिख भी दिया है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं था। आइए बच्चों, इसी के साथ ये भी देख लेते हैं। अभिभावकों के लिए एक सुझाव। आपने देखा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण हमारे सामने है विजयदशमी अर्थात दशहरा। श्री राम यहाँ पर अच्छाई का प्रतीक हैं और रावण जो है बुराई का प्रतीक है। श्री राम ने रावण को हराया, रावण के पूरे कुल का नाश किया अर्थात रावण की सेना को भी हराया। वे सारे के सारे बुराई के पक्षधर थे, बुराई के प्रतीक थे। और श्री राम की सेना अच्छाई के पक्षधर थी, अच्छाई का प्रतीक थे श्री राम खुद। तो हमें विजयदशमी के त्यौहार से यही सीख मिलती है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। अंत में चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में हमेशा ही अच्छाई की ही विजय होती है। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि कोरोना महामारी, अब आप खुद बताइए, सोच सकते हैं आप कि एक अच्छाई है या बुराई है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। कोरोना महामारी है। पूरे विश्व में इसने हड़कंप मचा के रख रखा है। लाखों लोगों को इसने जान से मार दिया और काफ़ी सारे लोगों को आज भी ये तंग कर रही है। इसलिए यह महामारी है और इसलिए ये बुराई का प्रतीक है। और इससे बचने के लिए हमें
कुछ अच्छाई वाले कामों का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो अच्छे काम कौन कौन से हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। वो अच्छे काम है, पहला काम मास्क लगाना, दूसरा काम बार बार हाथ धोना, और तीसरा काम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके पे अर्थात पब्लिक प्लेस में आपको एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है, कम से कम 2 गज की अर्थात 6 फुट की दूरी आपको बनाकर रखनी है। तो ये सारे अच्छाई भरे काम आप अगर करेंगे, आप और हम मिलकर करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में कोरोना नामक बुराई को हम सब मिलकर हरा पाएंगे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में आप सभी के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।